हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमन नेस्ट चैनल। आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है ह्यूमन नेस्ट चैनल में। एंड आज फिर से मैं महाडा लॉटरी की एक और नई इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास लेकर आया हूँ। 2025 कोकन मंडल की जो लॉटरी आई है एंड ये जुलाई में ही स्टार्ट हो गया था इसका फॉर्म फिल करना, बट इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि जो लास्ट डेट दी गई थी उससे तारीख अब बढ़ गई है। तो उससे रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, साथ ही साथ इस लॉटरी से रिलेटेड जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो भी मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंडर करवाना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है काफी सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो और प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो, तो उन सभी लोगों को भी इस चीज का मालूमात पड़ जाएगी कि किस तरह की लॉटरी आई हुई है एंड किस एरिया में है एंड क्या डिफरेंस है और इसकी क्या डेट्स है, क्या प्रॉपर डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन है। देखा जाए तो जो महाडा कोकन लॉटरी होती है वो प्रॉपर मुंबई के एरिया के लिए नहीं आती है। मुंबई के आसपास जो एरिया होते हैं उन्हें कह सकते हैं नेबरहुड जो एरिया होते हैं वहां के लिए आती है, जैसे कि थाने, बदलापुर, वसई, विरार एंड मीरा भाईंदर साइड का जो एरिया होता है, इन सारे एरियाओं को कोकन मंडल जो होता है वो कवर करता है। और यहाँ पर वैसे प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा महंगी नहीं है मुंबई के अकॉर्डिंग। अगर हम कंपेयर करें तो मुंबई के हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं रहती है, सस्ती रहती है। बट प्रॉपर्टी स्कैम पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में पूरी तरह से अपना पैर पसार चुका है। हर जगह पे देखा जाए तो आज एक आम इंसान, एक कॉमन मैन अगर अपना खुद का पैसा लेके भी मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदने उतरता है तो भी उसको इतना रिस्क होता है, इतना बेवकूफ बनाने की दुकानें खोल के बैठे हुए हैं लोग, और उन लोगों को एक पल के लिए भी यह महसूस नहीं होता कि हम किसी की मेहनत की, जिंदगी भर की कमाई लूट के जा रहे हैं। घर एक मैन होता है जहाँ पर लोगों का आसरा होता है, पूरा फैमिली के साथ रहता है, उसके लिए वो निकला है बाहर खरीदने के लिए, उसमें भी उसको बेवकूफ बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, एहतियात बरतते हुए, जो महाडा या सिडको की प्रॉपर्टी होती है उनमें ये सारे रिस्क खत्म हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से अटैच्ड प्रॉपर्टी है तो इसमें आपके साथ प्रॉपर्टी स्कैम, प्रॉपर्टी फ्रॉड नहीं होगा। तो जो मुंबई के आसपास के एरिया भी हैं, यहाँ पे भी देखा गया विरार, नायगांव साइड में प्रॉपर्टी स्कैम काफी तगड़े लेवल पे हुए हैं। मीन्स की प्लॉट्स के साथ साथ काफी सारे डेवलपर्स होते हैं जो इस ऐसी जगह पर प्लॉट्स बना लेते हैं जहाँ पे परमिशन नहीं रहती, और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो बाद में मालूम होती हैं। धीरे धीरे लोग जब फंस चुके होते हैं पूरी तरह से, उनकी मेहनत की कमाई जो है वो खड्डे में जा चुकी होती है। तो सबसे अच्छी और खास बात यह है कि इन सभी जगहों पे जो फ्लैट्स वाली यूनिट्स है उसके साथ साथ प्लॉट्स भी अब अवेलेबल होंगे। एंड ये जो स्कीम है इसमें 77 प्लॉट्स रखे गए हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले स्कीम की जो पूरी इंफॉर्मेशन है बेसिक लाइन से वो दे देता हूँ। इसके बाद इसमें जो डेट एक्सटेंड की गई है लास्ट में मैं आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन दूंगा बाकायदा कि कहाँ से कहाँ तक की जो डेट एक्सटेंड की गई है और अब आपको कितना वक्त मिल रहा है। कोकण आवास क्षेत्र विकास बोर्ड थाने शहर और उसके आसपास के जिले एंड जो पालघर जिले है, वसई, इन सभी जगहों पर जो आवास योजनाएं होते हैं, रेसिडेंशियल जो यूनिट्स होते हैं, वो 5285 रेसिडेंशियल यूनिट्स लेकर आया है इस साल 2025 की जो कोकण मंडल की जो लॉटरी है इसमें। इसके साथ साथ सिंधुदुर्ग जिले के औरोस और कुलगांव, बदलापुर में 77 प्लॉट्स भी लेकर आया है। तो अब आपको फ्लैट्स के यूनिट्स के साथ साथ प्लॉट्स भी महाडा प्रोवाइड करवाएगा, जिसमें आप सभी लोग, वो लोग जो प्लॉट सर्च कर रहे थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। आप प्रॉपर्टी स्कैम से बच जाओगे, क्योंकि प्लॉट से रिलेटेड अभी काफी ज्यादा स्कैम चल रहे हैं और देखा जाए तो नवी मुंबई और उसके आसपास के एरियो में बहुत ज्यादा ये जो बिजनेस है बूम पर है अभी प्रॉपर्टी स्कैम का, प्लॉट्स वाला, कि प्लॉट्स के नाम पर काफी ज्यादा फ्रॉड किया जा रहा है। इस तरह की काफी सारी इंफॉर्मेशन लीक हो रही हैं और इस तरह की बहुत सारी बातें चर्चा में है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप प्लॉट्स परचेस करते हैं महाडा के, जो भी लोग प्लॉट्स लेना चाहते हैं मुंबई या नवी मुंबई के आसपास के एरियो में जो लोग सर्च कर रहे थे, उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप बिना रिस्क उठाए प्लॉट्स खरीद सकते हैं, वो भी कम दामों में। अब बात आती है कि भाई इस लॉटरी में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन लोग एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो आप भाई 18 साल के ऊपर होना चाहिए, आप वयस्क होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ आप कमाने वाले भी होना चाहिए। भले ही आप 25,000 तक ना कमाए, 25,000 के अंदर तक कमाए, लेकिन आप कुछ तो कमाते हो। ये नहीं कि आप घर में फोकट बैठे हुए हैं तो आप इस लॉटरी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
आप जैसे ही ऑनलाइन अगर लॉटरी में पार्टिसिपेट करने के लिए एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप जैसे जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे उसके बाद ही सेकंड स्टेप पर आप जा पाएंगे। तो ये जो पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है वो एडवांस पोर्टल है, उसमें काफी कुछ सुधार किए गए हैं, इसी वजह से कि लोग पहले पार्टिसिपेट कर देते थे एंड लास्ट टाइम पर लास्ट मोमेंट पर उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होता था या आईटीआर का इशू जाता था, आईटीआर फाइल नहीं करा है और इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, मिल नहीं पा रहा है, बन नहीं पा रहा है, बीच में अटक गया है। तो वो सारी ही चीजों को देखते हुए अभी ये डिसाइड किया गया, पोर्टल को इस तरह से डिजाइन किया गया कि जैसे ही आप ऑनलाइन इसके वेबसाइट पे जाते हैं और आप स्टेप 1 पर ही आएंगे तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स ही अटैच करवाए जाएंगे। तो भाई उसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट लगना है और आईटीआर फाइल जो होती है, जो लोग सोच रहे हैं कि हम सिर्फ लास्ट ईयर का हमने कर दिया है तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने जितने भी वीडियोस बनाए उसमें आप लोग को बोला है कि भले आप माडा लॉटरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इस साल नहीं किया है, आगे शायद इन फ्यूचर में आप करें या आगे इन फ्यूचर में आप प्राइवेट में कहीं पर भी अगर प्रॉपर्टी लेते हैं खरीदते हैं तो आईटीआर फाइल करना आज से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। लोन से रिलेटेड एंड काफी सारी चीजें होती हैं जो सहूलतें आपको मिल जाती हैं। बट अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते, आप कहेंगे कि भाई हमारी इनकम इतनी नहीं है, हम इनकम टैक्स का हम क्यों रिटर्न फाइल करें, आप 0% पे कर दें, आप 0 बैलेंस पे कर दें, लेकिन आपका रिकॉर्ड में आईटीआर फाइल रहता है तो उसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ आपका 3 साल पुराना लास्ट 3 ईयर जो ओल्ड आपका आईटीआर फाइल का रिकॉर्ड होता है वो भी चेक होता है कि भाई लोगों ने अभी जस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्म फिल कर दिया इस साल का और डाल दिया, इस तरह की भी चीजें हुई। तो अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, संशोधन कर दिए जाते हैं, आगे भी संशोधन होंगे। तो अगर आप इस साल भी अगर लॉटरी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं और आपका मूड नहीं है, अगर आप भविष्य में इन फ्यूचर करना चाहते हैं तो आईटीआर फाइल करना आज से स्टार्ट कर दें। ठीक है। दूसरी चीज, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और सबसे अहम और खास बात, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मूल निवासी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो इस लॉटरी की परियोजना में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आप भाग ले पाएंगे, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं एक बार फिर से कि इनकम क्राइटेरिया क्या होगा। इनकम से ही आपका कैटेगरी डिसाइड होता है कि आपको कौन सा फ्लैट मिलेगा एंड आप किस कैटेगरी में आते हैं। इस परियोजना में कैटेगरी के हिसाब से जो फ्लैट डिवाइड किए गए हैं उस हिसाब से आपकी क्या कैटेगरी है। तो सबसे फर्स्ट आता है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर ऑफ सेक्शन। जो भी लोग 25,000 तक महीने का कमाते हैं, 25,000 तक मतलब 1 रुपए से लेके 25,000 तक अगर आप महीने का कमाते हैं तो आप इकोनॉमिकल वीकर ऑफ सेक्शन में आते हैं, ईडब्ल्यूएस। तो आपको ईडब्ल्यूएस का फ्लैट मिलेगा एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आपको फ्लैट मिलेगा उसका कारपेट एरिया होगा 30 स्क्वायर मीटर। अगर इसको स्क्वायर फीट में बताऊं तो 322.917 स्क्वायर फीट मींस की 323 स्क्वायर फीट, इसको आप कारपेट एरिया को पकड़ के चले। एंड अब आते हैं एलआईजी कैटेगरी में। लोअर इनकम ऑफ ग्रुप में वह लोग आते हैं जो 25,000 से लेके 50,000 तक की अर्निंग करते हैं महीने की, मीन्स की 25,000 से लेके 50,000 के बीच की अर्निंग भी हो या नेट 50,000 तक भी आप कमाते हैं तो आप एलआईजी कैटेगरी में आएंगे। एंड एलआईजी कैटेगरी का जो फ्लैट है उसका स्क्वायर मीटर है 60 स्क्वायर मीटर इसका कारपेट एरिया है, जिसको स्क्वायर फीट में अगर मैं कन्वर्ट करके आप लोगों को बताऊं तो 645.835 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया होता है। एंड इसके बाद आते हैं हम एमआईजी कैटेगरी में, मिडिल इनकम ऑफ ग्रुप। इसमें वो लोग आते हैं जो 50,000 से लेके 75,000 तक कमाते हैं, 50,000 से लेके 75,000 के बीच का या नेट 75,000 तक अगर आप कमाते हैं, यानी 51,000 से लेके अगर आप 75,000 तक अर्निंग है आपकी तो मिडिल इनकम ऑफ ग्रुप में आप आते हैं। इसमें आपको जो फ्लैट मिलता है उसका कारपेट एरिया है 90 स्क्वायर मीटर, यानी अगर मैं इसको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करूं तो 968.752 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया होता है। एंड अब आते हैं एचआईजी कैटेगरी वाले लोग, हायर इनकम ऑफ ग्रुप। जो भी लोग 75,000 के ऊपर हर महीने अर्निंग करते हैं, मीन्स की 75,000
1 रुपए भी अगर आपकी अर्निंग हो जाती है तो आप HIG कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है भाई। और उसके बाद है कि आप कितना भी कमाएं, कोई लिमिट नहीं होती है। तो HIG कैटेगरी में जो कारपेट एरिया आपको मिलता है वो है 110 स्क्वायर मीटर। इसको अगर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करूं तो 1184.03 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया होता है। तो ये फ्लैट की कैटेगरीज भी पता चल गई एंड कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट्स रहेंगे वो भी आपको बता दिया है। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या क्या प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस लॉटरी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आता भैया निवास प्रमाण पत्र, मीन्स की आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आप महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं वो आने वाले हैं, कंपलसरी है। अगर आपके पास नहीं है तो भाई आप बनवाएं, टाइम बढ़ गया है। अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अभी भी नहीं बनवा पाए हैं तो ये लॉटरी भी आपके हाथ से जाएगी। एंड सेकंड आता है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बाद आता है आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, फिर बैंक खाते का डिटेल, अकाउंट डिटेल्स भी आपको जरूरी है देना। म्हाडा आपसे कोई विशेष दस्तावेज भी मांग सकती है। सपोज कि आप किसी कोटा से उसमें अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मीन्स कि जैसे जाति प्रमाण पत्र होता है, इसमें काफी सारी जातियों के लिए एक अलग कोटा बनाया हुआ है, जर्नलिस्ट हुए, आर्मी से रिटायर्ड लोग हुए, तो आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो वो भी होना चाहिए अगर आप उस कोटे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस लॉटरी में। अब आती है डेट की बात कि भाई जो डेट एक्सटेंड की गई है वो डेट क्या है और एक्सटेंड क्यों की गई है। एक्चुअली देखा जाए तो देखिए ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, जितनी भी लॉटरीज आती है महाडा की या सिडको की, इसकी डेट हमेशा ज्यादातर देखा गया कि एक्सटेंड हो जाती है। इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई देखिए, जब तक इनका जो एक इन्होंने डिसाइड करके रखा हुआ है आंकड़ा कि भाई कम से कम इतने लोग पार्टिसिपेट करें, इतने एप्लीकेशंस हमारे पास आए, जब तक वो टारगेट पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो लोग डेट एक्सटेंड करते हैं। इसमें पब्लिक को फायदा ऐसा हो जाता है कि काफी सारे लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, जो सोते सोते जागते हैं लास्ट मोमेंट पे, उनको लगता है नहीं नहीं करना चाहिए भाई, इस बार तो कर ही लेना था, और फिर लटक जाते हैं कि यार अभी तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन के नहीं आया, या यार इनकम सर्टिफिकेट का इशू जा रहा है नहीं हो पाया, या अगर ऑनलाइन आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो सर्वर डाउन है या हम सही से कर नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, हमारा बीच प्रोसेस में अटक गया, तो आपको टाइमिंग मिल जाता है उन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी वो 13 अगस्त 2025 थी, जिसको एक्सटेंड करके 28 अगस्त 2025 कर दिया गया है। तो अब आपके पास टाइम है अभी भी। एंड लॉटरी की जो ड्रॉ डेट थी वो थी 3 सितंबर 2025, जिसको एक्सटेंड करके अब 18 सितंबर 2025 कर दिया गया है। तो भाई अब जो डेट्स आई हैं वो मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताता हूँ कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस के लिए 28 अगस्त 2025 12 बजे तक है, रात के 12 बजे से पहले पहले आप कर लें। ये नहीं कि आप 11 बजे बैठ रहे हैं और फिर टाइम आउट हो जाए तो आपका जो फॉर्म है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाए। एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट रखा गया है 29 अगस्त 2025 रात के 12 बजे तक। अगर आप पेमेंट नेफ्ट या RTGS के थ्रू कर रहे हैं तो 29 अगस्त 2025 आपका लास्ट डेट है, रात के 12 बजे तक। एंड ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन है 7 सितंबर 2025 6 PM। एंड कितनी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट की गई है उसका लिस्ट 7 सितंबर 2025 को शाम के 6 बजे तक आ जाएगा। एंड फाइनल लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, जो फाइनल लिस्ट रहेगी वो 9 सितंबर 2025 शाम के 6 बजे तक आ जाएगी। एंड लॉटरी ड्रॉ डेट 18 सितंबर 2025 11 AM, दिन के 11 बजे जो लॉटरी है उसका ड्रॉ निकाला जाएगा, और डेट है 18 सितंबर 2025। और उसके बाद 18 सितंबर 2025 के शाम के 6 बजे से जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं उन सभी लोगों का जो अमाउंट रिफंड होता है, ये MD अमाउंट, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जो विनर लिस्ट होती है वो शुरू हो जाएगी शाम के 6 बजे से। मतलब सारी जो डिटेल्स है वो आप सभी लोगों के सामने आना स्टार्ट हो जाएगी। महाडा कोकण बोर्ड ये जो लॉटरी आया हुआ है इसकी ये जो योजना है, योजना में 20% व्यापक योजना में 565 हाउसेज है, 12%
एकीकृत योजना के तहत 3002 हाउसेस हैं एंड 50% किफायती योजना के तहत 41 सदनों और कोकण मंडल योजना के तहत 1677 मकान शामिल हैं, जिसमें टीवी पत्रकार संघ के लिए 51 घर हैं एंड थाड़े पत्रकार संघ के लिए 53 मकान है। एंड महाडा कोकण आवास योजना के तहत 77 प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो भाई जो लोग प्लॉट सर्च कर रहे थे वो लोग जाके प्लॉट्स के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोर्टल लॉन्च हो चुका है काफी पहले ही। पोर्टल में ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन है प्लॉट से रिलेटेड, प्लॉट का स्क्वायर फीट कितना है और क्या प्राइस है। तो मैं तो आप सभी लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि आप महाडा के थ्रू प्लॉट्स को लें। भले ये लीज सिस्टम के हिसाब से मिलते हैं बट इसमें आपके साथ फ्रॉड होने का चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ये थी अब तक की इन्फॉर्मेशन। आई होप आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।